अगर आप किसी भी सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट का सारा वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूट्यूब में जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा BCCENTR BC सेंटर। जैसे ही BC सेंटर पर क्लिक करेंगे आपके पास मेरा लोगो आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव और प्लेलिस्ट दिख रहा है, प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे सारा यूनिवर्सिटी BBU यूनिवर्सिटी BBM यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 3 5 सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऊपर करते जाएंगे आप किस सेमेस्टर में है, देखिए यहाँ पे सेमेस्टर BBM के सेमेस्टर 1 का मेजर हिस्ट्री, सेमेस्टर 1 का CC3, ठीक है, सेमेस्टर 1 का IBS, सेमेस्टर 3 का, ठीक है, BBM के सेमेस्टर 3, BBM के सेमेस्टर 3 का कोर 5 का। इस प्रकार से सारा आपको नीचे करते जाना है, कहीं ना कहीं सारा सब्जेक्ट आपको दिख रहेगा। ठीक है, सीरियल बाय। अगर सपोज करो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ BBU सेमेस्टर 3 कोर इस पे, तो जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास सारा वीडियो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, इससे आप सारा का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BC सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं साझेदारी का अर्थ, विशेषता, लाभ एवं सीमाओं का वर्णन करें। देखो क्वेश्चन अगर चेंज करके दे देता है, साझेदारी के जगह में अगर दे देता है भागीदारी, तब भी सेम होता है। साझेदारी दे या भागीदारी दे, बात एक ही पड़ता है। तो फिर पार्टनरशिप भी बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि साझेदारी का मतलब होता है जो साझा करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम को करते हैं। साझा मतलब मिल करके करते हैं, है ना। भागीदारी मतलब भी मिल करके करते हैं, पार्टनरशिप वाला भी मतलब जो मिल के करते हैं। नहीं बोलते कि चलो पार्टनर में कोई काम करेंगे तो जो दो व्यक्ति मिल जाते हैं पार्टनरशिप बोलते हैं। तो क्वेश्चन तीन प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है, या तो साझेदारी का अर्थ, या तो साझेदारी की जगह भागीदारी दे सकता है, या तो फिर पार्टनरशिप दे सकता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर सेम होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले चलते हैं साझेदारी का अर्थ। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने एवं उसे वापस में बांटने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय चलाते हैं तो इस प्रकार के व्यवसाय को हम साझेदारी कहते हैं। ठीक है, समझ गए कि जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कमाते हैं लाभ कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, उसे वापस में बांटने के लिए, लाभ कमाने के लिए और उस पैसों को आपस में बांटने के उद्देश्य से जो कोई भी व्यवसाय चलाते हैं तो इस प्रकार के व्यवसाय को हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति लाभ कमाने के लिए और सारा पैसा अपने में बांटने के उद्देश्य से जो व्यवसाय खोलता है ना, तो इसको हम लोग साझेदारी बोलते हैं। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे एकांकी व्यापारी। ठीक है, तो एकांकी व्यापार में सिर्फ एक आदमी व्यापार को खोलता है, लेकिन साझेदारी की जो व्यापार होता है इसमें क्या करता है, डबल आदमी, दो आदमी क्या करता है, दो आदमी है तो दो से अधिक आदमी मिल करके क्या कर सकता है, व्यापार चला सकता है। और उन लोग व्यापार इसलिए चलाता है ताकि क्या हो सके, हम लोग अपने में क्या करें, फायदा कमाएं और अपने में पैसा बांट लें। नेक्स्ट है, इस प्रकार के व्यवसाय को साझेदारी कहते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय को क्या कहते हैं हम लोग, साझेदारी कहते हैं। साझेदारी के कारण एकल व्यापार की कमियां को दूर किया गया है। देखो जब से साझेदारी आया है, साझेदारी मतलब क्या, जब लोग मिल करके काम करना स्टार्ट किया है तो एकल व्यापार की कमियां होंगी। एकल व्यापार मतलब समझ रहे हैं, एकांकी व्यापार। एकल व्यापार मतलब जो एक व्यक्ति व्यापार करता है, तो एक व्यक्ति जो व्यापार करता है उसमें कमियां आ गया। क्यों कमियां आ गया, क्योंकि सारे लोग मिल करके, अभी के टाइम में आप लोग देख रहे होंगे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अकेला कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लगभग आदमी क्या करता है, मिल करके कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। भले ही बाद में वो फिर बोल देता है कि आप ही चलो, हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या करता है वो मिल करके बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उसको बोलते हैं साझेदारी। अकेला भी बहुत कम हो गया, तो इसी के लिए हमें बोला गया है कि साझेदारी के कारण, ये जो साझेदारी जब से आया ना तब से एकल व्यापार है। एकल व्यापार मतलब जो एक व्यक्ति व्यापार करता है उसमें कमी आ गया, क्योंकि अब एक व्यक्ति कोई व्यापार करता ही नहीं है, अब हमेशा डबल ट्रिपल आदमी करता है, तो वो हो जाता है साझेदारी हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति के पास गुण होता है तो पैसा नहीं, और अगर पैसा होता है तो गुण नहीं होता। इस कारण वह एकल व्यापार को नहीं चला पाता। देखो एकल व्यापार में कमी क्यों आ गया, एकल व्यापार को लोग क्यों नहीं चला पाते हैं। एकल व्यापार का मतलब हो गया जो एक व्यक्ति चलाता है, क्योंकि देखो अगर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो उसको चलाने का अक्ल नहीं होता है, और अगर वह चलाने का अक्ल है तो उसके पास पैसा नहीं है। तो एक आदमी जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है। ठीक है, इस वजह से एकल व्यापार धीरे धीरे दब गया और उसके जगह में कौन सा आ गया, साझेदारी का जन्म हो गया। ठीक है, जिसके कारण ही साझेदारी का जन्म हुआ, ताकि अकेला एकल व्यापार करने में कोई समस्या ना आए, ताकि लोगों को अकेला जो लोग कर रहे थे, अकेला जो व्यापार कर रहे थे उसमें कोई बार बार समस्या आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे साझेदारी आ जाएगा, डबल व्यक्ति आ जाएंगे तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो ताकि अकेला एकल व्यापार में कोई भी समस्या ना आए।
और इस प्रकार दोनों मिलकर के व्यवसाय चलाते हैं तो पैसा और गुण दोनों में मिलने के कारण व्यवसाय अच्छे रूप से चलते पाते हैं। देखो, जब दो व्यक्ति मिल जाएंगे तो एक व्यक्ति के पास गुण है तो पैसा नहीं, और एक व्यक्ति के पास पैसा है तो गुण नहीं, तो मतलब जब दोनों व्यक्ति मिल जाएंगे तो गुण भी आ जाएगा और पैसा भी आ जाएगा, है ना। जब दोनों अच्छे रूप से मिल जाएंगे तो बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों मिलने के कारण व्यवसाय अच्छे रूप से चल पाता है। जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं, तीन व्यक्ति मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के पास गुण होता है। हर इंसान के पास हर कुछ तो नहीं होता है, लेकिन जब दो तीन व्यक्ति मिल जाते हैं तो किसी न किसी के पास गुण होता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है। तो इस प्रकार से साझेदारी जो व्यापार होता है, साझेदारी व्यवसाय होता है, वो बहुत ज़्यादा चलता है। और अगर दोनों में कोई मतभेद ना हो तो इस प्रकार का साझेदारी बहुत विकास भी करता है। अगर देखो, दो व्यक्ति मान लो कि व्यवसाय खोले और अगर उन लोगों में कोई मतभेद ना हो, अगर उन लोगों में कोई मतभेद ना हो, अच्छे रूप से चल रहा है, तो वो उस प्रकार का जो साझेदारी व्यापार है ना, व्यवसाय है ना, वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। लेकिन वहीं अगर मान लो दो व्यक्ति मिलकर से खोल दिए और दोनों आपस में मतभेद करने लगा तो वह तुरंत गिर जाता है। चलिए दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि साझेदारी का अर्थ क्या है, मतलब साझेदारी का मतलब क्या है, ठीक है। तो बस साझेदारी का मतलब यही था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके अपना लाभ कमाने के लिए, ठीक है, उसे वापस में पैसों को बांटने के उद्देश्य से जो कोई व्यवसाय चलाते हैं, तो इस प्रकार के व्यवसाय को क्या कहते हैं हम लोग? साझेदारी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? साझेदारी कहते हैं। देखो, अब बात आते हैं साझेदारी की विशेषता या लक्षण कि साझेदारी का विशेषता क्या है या लक्षण क्या है। तो देखो, विशेषताएं मतलब इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे मैंने बस पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, बाकी मैंने डॉट 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 कर दिया, ठीक है, डॉट डॉट दे दिया है। अब यहाँ आपको भी डॉट डॉट नहीं देना है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब एक्सप्लेन करना है तो देखो, हम एक्सप्लेन करके बता देते आपको, बस ये आपको पॉइंट याद रखना है, ताकि एग्जाम में पॉइंट याद रखेगा ना तो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो पहला, साझेदारी की विशेषता लिखना है, हेडिंग बनाना है, नीचे लिखना है पॉइंट नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। देखो, यहाँ पे लिखना है कि साझेदारी व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि साझेदारी जो होता है ना, उसमें दो से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं? शामिल होगा। अगर साझेदारी में दो से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगा तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगा। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे बात करता हूँ कि आपको लिखना कैसे। तो लिखना है कि दो या, पहले हेडिंग बनाना है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, फिर इधर एक्सप्लेन करके लिखना है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि साझेदारी में ऐसे लिखना है आपको कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर किसी भी व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं है तो वह साझेदारी नहीं कहला सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट सोच जाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटना, है ना। यानी साझेदारी में जो व्यवसाय का जितने भी सारे लाभ होता है, उसमें साझेदारी आपस में जितने भी सारे साझेदारियों रहता है, साझेदारियों मतलब जितने भी सारे लोग रहते हैं वहाँ चलाने वाला, तो वो सब आपस में पैसों को क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। तो व्यवसाय में यानी कि साझेदारी के अंतर्गत जितने भी सारे लाभ होते हैं सभी आपस में क्या कर लेते हैं? बांटते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, परम विश्वास होना। यानी देखो, साझेदारी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरे पर परम विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो वह साझेदारी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाएगा। साझेदारी व्यवसाय आगे तभी बढ़ पाएगा जब एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। अब मान लो हम और आप मिल कर खोले हैं कोई व्यवसाय और हमको आप पर विश्वास नहीं, आपको हम पे विश्वास नहीं, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, ठीक है। चौथा, परस्पर समझौता होना। साझेदारी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मतलब ये दोनों के बीच जितने भी साझेदारी हैं उन दोनों के बीच में हमेशा समझौता होना चाहिए। बिना समझौता का वह जो साझेदारी है वह ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता है। अब समझौता अलग अलग तरीका से हो सकता है, लिखित रूप से या मौखिक रूप से। लिखित या मौखिक रूप से मतलब लिखवा करके या बस बातों बोल करके कि हम लोग दोनों बराबर पैसा लेंगे, लिखवा लो, या तो फिर डायरेक्टली क्या करो, बात से ही बोल दो, तो ये हो गया समझौता, ठीक है। तो मतलब देखो, अगर कोई भी हम लोग समझौता करते हैं तो या तो डायरेक्टली बात से अच्छा करते हैं कि ठीक है चलो ऐसे होना चाहिए, या तो फिर उस पर लिखवा लेते हैं कि नहीं आप बदल जाओगे बाद में इसलिए लिख लो। तो कहीं ना कहीं समझौता के अंदर का तो जितने भी सारे साझेदारियों हैं, साझेदारियों मतलब जो साझेदारी करने के लिए बिजनेस लोग खोले हैं, तो उन सभी साझेदारियों के बीच समझौता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पाँचवा, कारोबार का होना, ठीक है, कारोबार का होना।
देखो कारोबार का मतलब ये हो गया कि देखो साझेदारी तभी होगा जब कोई ना कोई कारोबार होगा, बिना कारोबार का साझेदारी नहीं होगा। कारोबार मतलब कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ों का जो हम लोग बिजनेस खोलते हैं उसको बोलते हैं कारोबार, ठीक है, कि हम कारोबार कर रहे हैं। तो कारोबार का होना, जब तक कारोबार नहीं होगा तब तक साझेदारी नहीं होगा। जब कोई काम बिजनेस करेगा ही नहीं तो क्या उसको हम साझेदारी बोलेंगे? बिना कारोबार का साझेदारी बोलेंगे? हम लोग दोनों मिल गए कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या ये साझेदारी नहीं? तो कारोबार होगा तभी साझेदारी उसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कारोबार होगा तब हम उसे साझेदारी कहते हैं। कारोबार होगा तब हम उसे साझेदारी कहते हैं। बिना कारोबार का साझेदारी नहीं हो सकता, बिना कारोबार का साझेदारी नहीं हो सकता। अब मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखा, अगर एक आधो पॉइंट आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पाते हैं और तो एग्जाम में भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जितने अगर 8 को पॉइंट लिखे तो आप 5 को तो बना पाओगे ना, है ना। तो मैंने बहुत सारा पॉइंट्स लिख रखा है, तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स वहाँ पे एक तो भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे 4 पेज दिया हूँ, ठीक है, और अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे ना तो लगभग 5 साढ़े 5 पेज चल जाएगा, ठीक है आपका। तो उतना से ज़्यादा क्या लिखोगे। और छठा पॉइंट है कारोबार का संचालन। देखो कारोबार का जो संचालन होता है वह दोनों व्यक्ति मिलकर के करता है। दो व्यक्ति या तो 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं, यानी कि साझेदारी लोग क्या करते हैं, कारोबार को संचालन करते हैं। संचालन मतलब चलाते हैं, है ना। तो कारोबार का संचालन, तो कारोबार का जो संचालन होता है ना, कि कारोबार को जो चलाते हैं वह सभी व्यक्ति मिल करके चलाते हैं। मतलब जितने भी सारे पार्टनर में रहते हैं सभी व्यक्ति मिल करके चलाते हैं। अगर वो चाहे तो एक व्यक्ति को भी चलाने के लिए दिया जा सकता है, और अगर एक व्यक्ति खुशी से चलाना चाहे तो चला सकता है। अगर मान लो कि 3 आदमी मिलकर खोलें, 2 आदमी का राजी है कि नहीं चलो उसी को चलाने दे दो, तो ये चल सकता है, ठीक है। तो कारोबार का संचालन जो है वह सभी व्यक्ति भी कर सकता है, यानी चला सकता है, या कोई एक व्यक्ति भी उसका चला सकता है, ठीक है, कारोबार को। अब आते हैं साझेदारी के गुण, ठीक है, यानी अथवा लाभ। लाभ बोलो चाहे गुण बोलो, कि इसका गुण क्या है, लाभ क्या है, ठीक है। तो देखो पहला इसका ये है कि स्थापना में सरलता। जब हम लोग साझेदारी का अच्छाई, देखो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, साझेदारी का गुण बात कर रहे हैं, यानी लाभ बात कर रहे हैं। तो साझेदारी में क्या क्या अच्छाई है, यानी पार्टनरशिप में क्या क्या अच्छाई है। तो पार्टनरशिप में सबसे पहला अच्छाई है कि स्थापना में सरलता। स्थापना मतलब स्टार्टिंग, जब हम लोग कोई भी व्यवसाय को, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सरलता आता है। सरलता मतलब आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति मिल के काम कर रहे हैं तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो स्थापना में सरलता, साझेदारी के कारण कोई भी व्यवसाय में क्या होता है, बिल्कुल सरलता हो जाता है, क्योंकि उसमें लोगों को मिलने से एक पर असर जो होता है वो बहुत कम पड़ता है। दूसरा विभिन्न प्रकार की क्षमता। अब यहाँ पे देखो साझेदारी में, पार्टनरशिप में विभिन्न प्रकार का क्षमता प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो इसमें बहुत सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं, और सभी के पास अलग अलग क्षमता होता है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास ज़्यादा ज्ञान है, तो किसी के पास ज़्यादा बल है। तो इस प्रकार में जो साझेदारी लोग पार्टनरशिप करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, और उनके पास अलग अलग प्रकार का कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करते जाना है दोस्तों। तीसरा विचार विमर्श होना। देखो साझेदारी में सबसे बड़ा खासियत बात यह है कि लोगों के बीच, साझेदारियों के बीच जितने भी सारे लोग पार्टनरशिप में हैं उन सभी के बीच विचार विमर्श होता है, और सभी लोग जो विचार विमर्श करते हैं अंतिम में वही वहाँ पे व्यवसाय में लागू किया जाता है। जो इन लोग विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करके इन लोग हमेशा वही बातें करते हैं जो लाभ का होता है, क्योंकि इसमें सभी लोगों का मत होता है, और सभी लोगों का मत मिल करके जो बातें निकलती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो विचार विमर्श करने के बाद इन लोग साझेदारी को अगर चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा साझेदारी आगे तक बढ़ता है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति का बात विचार नहीं है, इसमें सारे व्यक्ति बैठ करके बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा व्यक्ति बैठ करके बात करते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। चौथा है अधिक लोच। अब देखो ये अधिक लोच होता है, अधिक लोच का मतलब क्या होता है, ढीलापन होता है, ठीक है। ढीलापन क्यों होता है ये, क्योंकि देखो अगर वो कोई चाहे तो ये, अगर मान लो कि कोई व्यवसाय चला रहा है, अगर उसको चाहेगा कि बहुत बड़ा व्यवसाय बना दें, मतलब ये छोटा है और उसको बहुत बड़ा लेवल पर ले जाए, बहुत बड़ा व्यवसाय बना दें, तो बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति अकेला थोड़ी ना, जो उसके पास पैसों की कमी हो जाएगा तो नहीं बना पाएगा। हाँ, कौन नहीं बना पाता, जो एकल व्यापार होता है, नहीं जो एक व्यक्ति व्यापार चलाता है वो तुरंत चाहेगा कि मैं इसको बड़ा बिजनेस कर दूँ, बड़ा व्यवसाय कर दूँ, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन पार्टनरशिप साझेदारी व्यवसाय जो होता है वो चाहे तो व्यापार को बढ़ा भी सकते हैं और व्यापार को घटा भी सकते हैं। तो मतलब कभी बढ़ा दिया जा रहा है, कभी घटा दिया जा रहा है, तो अधिक लोच है, लोचा है ना। लोचा मतलब ढीलापन है, जब ये लोग चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे तो घटा देंगे। लेकिन एकल व्यापार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है उन लोग, अकेला आदमी के पास, तो वो उसको बढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। पाँचवा इसका फायदा है अधिक पूंजी आना। देखो
जो साझेदारी व्यवसाय होता है उससे क्या होता है, अधिक मात्रा में पूंजी आता है, क्योंकि अधिक मात्रा में जब इसमें पूंजी लगाएंगे, बड़े पैमाने पर पूंजी लगाएंगे तो निश्चित है कि अधिक पूंजी आता भी है। ठीक है, तो साझेदारी व्यापार में अधिक पूंजी आता है। किस एकल व्यापार से ज़्यादा पूंजी आता है, किसमें, साझेदारी वाला व्यापार में। छठा है जोखिम का बंटवारा। अगर मान लो किसी भी तरीके समय कोई भी साझेदारी व्यवसाय पर कोई भी जोखिम आ जाता है, कोई भी खतरा आ जाता है, तो वो खतरा सिर्फ एक अकेला व्यक्ति पर नहीं पड़ता है बल्कि सभी साझेदारियों पर उसका असर पड़ता है। तो यानी जोखिम मतलब वो जो बुरा असर है तो उसका प्रभाव सभी में बढ़ जाता है, किसी एक व्यक्ति में नहीं बढ़ता बल्कि सभी में इसका क्या होता है, प्रभाव बढ़ता है। अब बात करते हैं साझेदारियों का हानियाँ बोलो चाहे दोष बोलो चाहे सीमाएं बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लाभ देखा, अब देखते हैं इसका हानि, नुकसान क्या है। अगर हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं तो इसका नुकसान क्या है। तो कुछ तो नुकसान भी है, कुछ अच्छाई के साथ बुराई भी होता है, तो इससे कुछ नुकसान भी है। ठीक है, देखो पहला, निर्णय में देर। अगर साझेदारियों के बीच निर्णय में अगर कोई भी चीज़ों का देरी देखा जा सकता है। देखो इसका पहला दोष यह है कि जो साझेदारियाँ होते हैं उसमें निर्णय लेने में टाइम लगता है। अगर कोई अकेला व्यक्ति, अगर एकल व्यापार है तो उसमें अकेला व्यक्ति कभी भी निर्णय ले लेगा, लेकिन इसमें साझेदारियों के बीच निर्णय होना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि तुरंत अगर चाहेंगे इन लोग निर्णय लेना तो निर्णय नहीं ले पाते हैं। सभी को निर्णय लेना होता है और सभी को निर्णय लेने में थोड़ा सा लेट लगता है। यह एक इसका सबसे बड़े कमियाँ है कि कोई भी काम को आगे बढ़ाना है कि क्या करना है, इसमें जो निर्णय लिया जाता है उसमें लेट होता है, देर होता है। ठीक है, आपसी मतभेद। साझेदारियों में यह भी देखा जाता है कि इसमें साझेदारियों में बहुत सारे साझेदारी का पार्टी मिले होते हैं और उन सभी में मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि सभी अलग अलग लोग हैं और उनका अलग अलग विचार भी हो सकता है, अलग अलग उसका नज़रिया भी हो सकता है, तो उनके बीच में मतभेद भी हो सकता है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा कमी है, नुकसान है। ठीक है, तीसरा सीमित पूंजी। सीमित पूंजी, तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सीमित पूंजी। अगर इनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, बस सीमित मात्रा में ही पूंजी है, तो वो अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और जो पार्टनरशिप में खोले हुए हैं उन सभी को ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। अगर मान लो इन लोगों के पास सीमित पूंजी है, ठीक है, यानी पूंजी अधिक नहीं इन लोगों के पास, जब अधिक पूंजी नहीं रहेंगे तो व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाएगा और जब व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इन लोगों को फायदा नहीं होगा। चौथा, अविश्वसनीयता। अगर साझेदारियों के बीच अविश्वसनीयता फैल जाए, एक दूसरे के प्रति विश्वास ना हो, तो वह साझेदारी भी उन लोगों को लेकर के डूब जाता है। वह जो साझेदारी का व्यवसाय होता है वह ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, वह व्यवसाय जो होता है वो आगे विकास नहीं कर पाता है और वह उससे ज़्यादा फायदा लाभ नहीं होता है। पाँचवा, साझेदारी का मृत्यु। अगर साझेदारियों का मृत्यु हो जाता है तो उस प्रकार के व्यवसाय को नाक के बराबर समझा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी साझेदारी पार्टनरशिप में अगर खोला गया है और उसमें से कोई भी साझेदारियों का मृत्यु हो जाता है तो वह एक, इसका ये भी नुकसान है कि अगर साझेदारियों की मृत्यु हो जाता है तो वह व्यवसाय को या तो बंद कर दिया जाता है या तो फिर अगर वह बिना साझेदारियों का चलाता भी है तो उसको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये भी एक कमी है कि अगर साझेदारियों में से कोई किसी एक का मृत्यु हो गया तो उसे चलाना बहुत ही कठिन होता है। तो या तो धीरे धीरे वो बंद हो जाता है या तो फिर उसका धीरे धीरे लाभ होना कम हो जाता है, वो लाभ उतना नहीं कमा पाता जितना पहले कमा पाते थे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष में आपको लिखना है कि ऊपर आप लोगों ने पूरा क्या क्या पढ़ा है, लंद फंद, वो सबको आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है। तो लिखना है उपरोक्त यानी ऊपर लिखी गई बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने लाभ कमाने के लिए और बराबर भागों में बांटने के उद्देश्य से जो व्यवसाय चलाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, इस प्रकार के व्यवसाय को हम लोग साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में लाभ भी होती है और हानि भी होती है, लेकिन हानियां से ज़्यादा लाभ है। बस इतना आपको लिख देना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।